बीएससी के बारे में। दोस्तों कल के दिन की बात करें यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो बीएससी की परफॉर्मेंस और बीएससी दोनों काफ़ी ज़्यादा फोकस में था। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन अगर देखोगे बाजार को, तो निफ्टी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला। 1.29% की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल की चर्चा हमें काफ़ी सारे एनालिस्ट की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि 25,000 का लेवल है, उसको भी निफ्टी ने ब्रेक किया। बट वो ब्रेकआउट सस्टेन हो पाएगा या नहीं, वो तभी डिसाइड होगा जब बाज़ार का जो माहौल है वो सही रहे। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो इस वजह से बाज़ार की जो टेंशन्स हैं उसकी उम्मीद है पूरी बढ़ने के। और ऐसे टाइम पे क्या है कि मार्केट का अच्छा परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, और मार्केट जब अच्छा परफॉर्म करता है तो ही कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिलती है। और परफॉर्मेंस अगर वीक होता है बाज़ार का तो इनके नंबर्स में भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों बीएससी की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल में इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की है, चाहे हम टॉप लाइन रेवेन्यू की बात करें या फिर बॉटम लाइन प्रॉफिट की बात करें। दोनों में कंपनी ने काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था एक्सपायरी का बदलना। अब इसने अपनी एक्सपायरी को ट्यूसडे कर दिया था, और डेरिवेटिव मार्केट के एक बड़े वॉल्यूम्स बीएससी के पास जा रहे थे, जिस वजह से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी सही रह रहे थे। बट अभी सेबी की तरफ से हमें कुछ चीज़ें सुनने को मिली, जिसमें उन्होंने ट्यूसडे को एनएससी का एक्सपायरी रखा था और थर्सडे को बीएससी का एक्सपायरी रखा था। तो इस वजह से काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं, ब्रोकरेज हाउस हैं, वो उम्मीद कर रहे थे कि आगे चलकर जो बीएससी का मार्केट शेयर है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, और बीएससी इस वजह से आगे चलकर फोकस में भी रहते हुए देखने को मिलेगी अपने अर्निंग्स के ग्रोथ की वजह से। अब देखो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद बीएससी की जो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है एनएससी, उसकी आईपीओ से रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रही है। फिलहाल खबर यहाँ पर यह है कि एनएससी के आईपीओ को लेकर जितने भी रेगुलेटरी हडल था वो सभी हमें पूरी तरह से क्लियर होता हुआ दिख रहा है। और सेबी के जो चीफ हैं यानी कि तुहिन कांता पांडे, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट देखने को मिला कि कोई भी आज के टाइम पे ऑब्स्टिकल नहीं है जो एनएससी के आईपीओ को रोक सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कोई भी बाधा नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि एनएससी के आईपीओ को यहाँ से और भी ज़्यादा डिले करवाते हैं। तो इस वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर एनएससी के जो आईपीओ हैं वो अब हमें जल्दी देखने को मिल सकते हैं। अब रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर ये क्लेम कर रही है कि एनएससी का जो करंट वैल्यूएशन है वो $58 बिलियन के आसपास का है। अब देखते हैं कि आईपीओ के डिटेल्स अब हमें कब देखने को मिलते हैं और आईपीओ के डेट्स हमें कब देखने को मिलते हैं। बट अभी तक की बात करें तो आईपीओ आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें सेबी की तरफ से सुनने को मिल रहा है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो दोस्तों, एनएससी के आईपीओ आते हैं तो बीएससी के बिजनेस में इससे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेस में एंट्री नहीं हो रही। बिजनेस में तो पहले से है वो, बट स्टॉक मार्केट में उसकी एंट्री हो रही है। और स्टॉक मार्केट में एंट्री जब होती है कोई भी कॉम्पिटिटर का, तो पैसे का जो फ्लो है वो हमें थोड़ा से डाइवर्ट होते हुए नज़र आते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है वो बीएससी को फोकस में रखेंगे एनएससी की आईपीओ की वजह से। बाकी बिजनेस से रिलेटेड जितनी